वजीर आला पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। किसी ने मंसूबे में वो काम नहीं किए जो एक औरत ने कर डाले। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पंजाब के नौजवानों के लिए वो काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मरियम नवाज का लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 17 जमातों की शिरकत। अक्सर जमातों और उम्मीदवारों ने सख्त सर्दी के बायस इलेक्शन के अल्तवा की हिमायत की। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों की जानिब से इकदाम की मुखालिफत। नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान रजीम का सरहद पार हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। सलामती काउंसिल में पेश अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा और कलअदम TTP का गठजोड़ हो गया। दाइश, खुरासान, मशरकी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म। TTP सरबराह नूर वली महसूद को काबुल में माहाना $43,000 मिलने का इंकशाफ। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजदा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। तालिबान ने मदारिस और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया। तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। जरीदे की रिपोर्ट में जल्द आलमी सतह पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की लहर से खबरदार कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के आर्मी चीफ के साथ इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets in the digital space वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह किया है कि सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए गए। पाकिस्तान को सिडनी हमले से जोड़ने की कोशिश की गई। तकरीब से खिताब में अता तारर का कहना था कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने सबसे बड़ा चैलेंज डिसइंफॉर्मेशन को करार दिया। सिडनी में हौलनाक हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात पर बोंडाई साहिल पर साल 9 की तकरीबात मनसूख। ऑस्ट्रेलिया में नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर को फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। सजाओं में भी इजाफा होगा। बांग्लादेश में भारत से नफरत जोर पकड़ गई। बांग्लादेश के यौम तासीस पर ढाका में हजारों नौजवानों का भारतीय हाई कमीशन की जानिब मार्च। की आसाम समेत 7 रियासतों को भारत से अलग करने की धमकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि सरहद पार से हमले जारी हैं। अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी बरकरार नहीं रही। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल करार। रियासत बिहार में मुसलमान खातून का नकाब खींचे जाने की शदीद मसम्मत। नीतीश कुमार के शर्मनाक इकदाम से मुतासरा डॉक्टर का शदीद रद्द-ए-अमल। डॉक्टर नुसरत परवीन का बिहार हुकूमत की सरकारी मुलाजमत न लेने का ऐलान। वज़ीर आला बिहार की ओछी हरकत पर हिंदू इंतहा पसंदों को भी खुली छूट। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने राह चलती मुसलमान खातून का हिजाब खींच लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने डिग्री का ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश कर दिया। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक जहांगीरी उनके स्टूडेंट नहीं थे। दौरान इम्तिहान नकल करते हुए पकड़ने पर 3 साल पाबंदी लगी। रजिस्ट्रार का मौक़िफ़।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, शफीउल्लाह जान और दीगर को अदालत में पेश होने की हिदायत। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर और पेशावर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन टीवी और एफएम के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह ने फैज हमीद की सजा खुश आइन करार दे दी। कहा कि फैज हमीद की सजा उन सबको सजा है जो अपने आप को ताकतवर समझते थे। ये उस गठजोड़ की सजा है जो फैज हमीद के दौर में किया गया। वज़ीर आला सिंध का 23 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 44% से ज्यादा कमी का दावा। वाज़ेह किया कि डकैती के दौरान अमवात और जख्मी होने के वाकयात में 60% कमी आ गई। कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील करने से सक्खर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में सैकड़ों डाकुओं को हलाक और गिरफ्तार किया गया। सर की कीमत वाले दर्जनों डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करने का ऐलान। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भत्ते और जान से मारने की धमकियों के केस में एमक्यूएम पाकिस्तान के 3 कारकुनान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। शीरमाल हाउस के मालिक ने 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती के मुकदमे को जिना बिल रजा में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल कैद बामुशक्कत कर दी। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में खातून से ज्यादती के इल्जाम में नाइजीरियन शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में सोहराब गुड पर बस अड्डे पर लगी आग बुझा दी गई। शोलों ने कई गाड़ियों को लपेट में लेकर खाकस्तर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते में 3 साल जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। हुकूमत का IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद के लिए इकदाम। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार। नई शुगर मिल्स माल लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने की तजवीज। DGISPR की कॉमसिट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। तर्जुमान पाक फौज ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की जाती कोशिशें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चंद रोज कबल ऑफलोड होने वाला मुसाफिर सऊदी अरब रवाना। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ऑफलोड किया गया था।